हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप वीमेंस एजुकेशन के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर वीडियोस बनाइए, तो आज हम आपको बताने वाले हैं वीमेंस एजुकेशन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है। यू आर लिविंग इन एन एज, यानी कि आप ऐसे युग में रह रहे हैं व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन के क्षेत्र में महान अवसर हैं। और इसके बाद कहा गया कि सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रिस्ट्रेन मैनर्स, यानी कि समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली और संयमित व्यवहारों वाली महिलाओं की जरूरत है। और इसके बाद कहा गया कि वट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड। आपको उस काम में एक ईमानदार और अनुशासित मस्तिष्क लगाना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल होंगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आप अपने काम का आनंद पाएंगे। तो इस तरह से ये फर्स्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका हम रेफरेंस कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं रेफरेंस। जैसे कि आपको पता है कि रेफरेंस हम कैसे लिख सकते हैं कि दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ब्ला 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 रिटन बाय ब्ला ब्ला ब्ला। बट यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट लिखना चाहते हैं रेफरेंस, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं these lines are extracted from the lesson। अब यहाँ पे हमें लेसन का नाम लिखना होगा। लेसन का नाम है विमेंस एजुकेशन, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं विमेंस एजुकेशन। इसके जो दोनों वर्ड इसमें है, दोनों का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखेंगे। तो दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन विमेंस एजुकेशन, ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसके लेसन का नाम। और इसके बाद हमें लिखना है इसके राइटर का नाम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज रिटन बाय, और जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे लिखा है, और ये हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो हम यहाँ पे इसको भी अगर मेंशन कर देते हैं तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज रिटन बाय द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा रेफरेंस काफी इफेक्टिव हो चुका है कि दीज लाइंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन। ये पंक्तियां विमेंस एजुकेशन लेसन से ली गई है। एक्सट्रैक्टेड का मतलब है ली गई है। इट इज रिटन बाय द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसका रेफरेंस। और अब हम देख लेते हैं इसका हम कॉन्टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। तो अब हमें देखना है इसका कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ये पूरा पैराग्राफ अभी हमने आपको बताया, तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि इसमें महिलाओं के अब अलग अलग फील्ड में जो अवसर प्राप्त हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स the author is talking about। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं पता है कि हम कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, तो आप पूरा जो पैराग्राफ या फिर स्टैंजा हमें दिया गया है उसे ध्यान से पढ़िए, और इसमें आपको ये पता लगाने की जरूरत है कि इसमें किस टॉपिक पे बात हो रही है। तो हम सीधे वही चीज यहाँ पे केवल लिखेंगे, एक सेंटेंस या फिर दो सेंटेंस, मैंने कि एक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसका रेफरेंस। और अब हम देख लेते हैं इसका हम कॉन्टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। तो अब हमें देखना है इसका कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ये पूरा पैराग्राफ अभी हमने आपको बताया, तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि इसमें महिलाओं के अब अलग अलग फील्ड में जो अवसर प्राप्त हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स the author
the author is talking about। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं पता है कि हम कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, तो आप पूरा जो पैराग्राफ या फिर स्टैंजा हमें दिया गया है उसे ध्यान से पढ़िए, और इसमें आपको ये पता लगाने की जरूरत है कि इसमें किस टॉपिक पे बात हो रही है। तो हम सीधे वही चीज यहाँ पे केवल लिखेंगे, एक सेंटेंस या फिर 2 सेंटेंस, मैंने कहा एक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द opportunities for women in various fields तो ये इतना हमारा कॉन्टेक्स्ट हो सकता है फ्रेंड्स कि इन दीज लाइन्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन वेरियस फील्ड्स, यानी कि इन पंक्तियों में जो लेखक है वो महिलाओं के अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में जो अवसर प्राप्त है उस बारे में बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि इसके फर्स्ट लाइन से ये क्लियर है कि हम आज एक ऐसे एज में रह रहे हैं जो कि हमारे पिछले एजेस से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो हम इस तरह से इसका स्टार्टिंग कर सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन का कि इन दीज लाइन्स द ऑथर इन पंक्तियों में लेखक यह स्पष्ट करता है, द ऑथर मेक्स इट क्लियर, इन पंक्तियों में लेखक यह स्पष्ट करता है, यानी कि इन दीज लाइन्स द ऑथर मेक्स इट क्लियर, यानी कि इन पंक्तियों में लेखक यह स्पष्ट करता है। और क्या स्पष्ट करता है कि आज हम जिस युग में रह रहे हैं वो हमारे पिछले एजेस से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम आप आगे लिख सकते हैं, वी आर लिविंग मेक्स इट क्लियर दैट we are living in an age which is much different, जो काफी अलग है, which is much different to the previous ages, तो इस प्रकार से हम इसमें फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द ऑथर मेक्स इट क्लियर, इन पंक्तियों में लेखक यह स्पष्ट करता है, दैट वी आर लिविंग इन एन एज, कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं विच इज मच डिफरेंट टू द प्रीवियस एजेस, जो पिछले एजेस से काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब इसके बाद हम आगे लिख सकते हैं कि पिछले एजेस में जो महिलाएं थी उन्हें घर की 4 दीवारी के अंदर ही सीमित रखा जाता था। ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि those were the ages when women are, जब महिलाओं को सीमित रखा जाता था, when women are kept confined का मतलब होता है सीमित, जब महिलाओं को सीमित रखा जाता था और घर की 4 दीवारी के अंदर, इसके लिए हम कर देंगे कि in the four walls of the house। तो इस सेंटेंस में हमने आपको बताया कि those were the ages, यानी कि वो ऐसे युग थे when women are kept confined, जब महिलाओं को सीमित रखा जाता था in the four walls of the house, यानी कि घर की 4 दीवारी के अंदर। अब इसके बाद हम अब की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। बट नाउ दे आर फ्री, यानी कि लेकिन अब महिलाएं आजाद हैं, टू कम आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकलने के लिए, टू कम आउट ऑफ द हाउस, एंड वर्क, और काम करने के लिए आजाद हैं, एंड वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में, इन डिफरेंट फील्ड्स, अर्थात लेकिन अब वे घर से बाहर निकलकर
अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए आजाद हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देयर आर मेनी opportunities for them in social work, public life and administration। इस प्रकार से हम इतना लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको इतना हम समझा देते हैं और इसके बाद हम इसके आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया कि इन दीज लाइंस द ऑथर मेक्स इट क्लियर, इन पंक्तियों में लेखक यह स्पष्ट करता है दैट वी आर लिविंग इन एन एज, कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं विच इज मच डिफरेंट टू द प्रीवियस एजेस, जो पिछले एजेस से काफी ज्यादा अलग हैं। Those were the ages, यानी कि वे ऐसे युग थे when women are kept confined, जब महिलाओं को सीमित रखा जाता था in the four walls of the house, यानी घर की चार दीवारी के अंदर। वे ऐसे युग थे जब महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर सीमित रखा जाता था। But now they are free to come out of the house, लेकिन अब वे घर से बाहर निकलने के लिए आजाद हैं and work in different fields, और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए आजाद हैं। There are many opportunities for them, अब उनके लिए महान अवसर है, बहुत से अवसर हैं इन सोशल वर्क, यानी कि सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। इसके आगे बात हुई है कि महिलाओं के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए उन्हें एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि women should have, महिलाओं के पास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक तो अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन, और ये वास्तव में सभी के पास होना चाहिए अनुशासन। तो women should have discipline, महिलाओं में अनुशासन होना चाहिए, and control manners, और संयम होना चाहिए, and controlled manners। तो यहाँ पे दो क्वालिटी की यहाँ पे बात हुई है कि महिलाओं के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो women should have discipline, महिलाओं के अंदर अनुशासन होना चाहिए, and control manners, और संयम होना चाहिए। वास्तव में ये डिसिप्लिन केवल महिलाओं के लिए नहीं, सभी के अंदर डिसिप्लिन होना ही चाहिए। और इसके बाद कहा गया कि यदि हम अपने काम में ईमानदार होंगे तभी हम उसमें सफल हो सकेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि they should be honest, in their work, अर्थात उन्हें अपने काम में ईमानदार होना चाहिए। only then, केवल तभी, only then they will succeed, वे सफल होंगी। only then they will succeed, केवल तभी वे सफल होंगी। and, और अपने काम का आनंद पाएंगी। तो and have the joy, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं and have the joy of, यहाँ पे dear कर देंगे, their work, and have the joy of their work। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपको बताया कि women should have discipline and control manners, महिलाओं के पास डिसिप्लिन होना चाहिए और संयम होना चाहिए। They should be honest in their work, उन्हें अपने काम में ईमानदार होना चाहिए। Only then they will succeed, केवल तभी वो सफल होंगी। And have the joy of their work, और अपने काम का आनंद पाएंगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आपको इसके फर्स्ट पैराग्राफ का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।